नमस्कार और आपके पसंदीदा साप्ताहिक समाचार कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। ध्यान रहे कि नेतृत्व के 3 आवश्यक गुण अंतर्दृष्टि, अखंडता और समावेशी होना है। एक नेता या लीडर बनने के लिए जरूरी है कि आपको सही मार्ग पता हो, आप उस मार्ग पर चलते हो और दूसरों को मार्ग दिखा सकें। चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे न्यूज कैप्सूल की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सपोर्टेड मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने पिछले हफ्ते महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया। यह वोटिंग हेड काउंट द्वारा की गई। एकनाथ शिंदे कैंप को 164 वोट प्राप्त हुए, जबकि विपक्ष को 99 वोट मिले। क्या आपको मालूम है कि श्री शिंदे से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे? नई सरकार के साथ हमारी शुभकामनाएं। ऑस्ट्रेलिया की आपातकालीन सेवाओं ने देश के सबसे बड़े शहर सिडनी के लिए नए इवैक्यूएशन ऑर्डर्स जारी किए हैं। वहाँ के मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर बहुत अधिक लो प्रेशर होने से लगातार तीसरे दिन सिडनी में बहुत अधिक बारिश होने से बाढ़ की संभावना है। वहाँ के निवासियों से कहा गया है कि वह सरकारी यातायात सहित अनावश्यक यात्रा ना करें। ऐसा माना जा रहा है कि जलवायु में होने वाले परिवर्तन के कारण मौसम में ऐसे बदलाव हो रहे हैं। हम आशा करते हैं कि सिडनी के नागरिकों के लिए यह स्थिति जल्दी ही सामान्य हो जाएगी। वेनिस के प्राधिकरणों ने वहां यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए एक नया नियम बनाया है। अब वहां यात्रियों को शहर में प्रवेश करने से पहले टिकट खरीदना होगा। यह नियम जनवरी 2023 से लागू होगा। इससे वेनिस दुनिया का ऐसा पहला शहर बन जाएगा जहां यात्रियों को प्रवेश से पहले टिकट खरीदना जरूरी होगा। वेनिस के सरकारी अधिकारियों के अनुसार ओवर टूरिज्म समस्या का यही एक हल हो सकता है, जिससे वह शहर सदियों से जूझ रहा है। इस टिकट का मूल्य 3 से 10 यूरो होगा और इसे अदा न करने का जुर्माना लगभग 300 यूरो होगा। भविष्य में अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखें। पिछले हफ्ते भारत सरकार ने अपनी केंद्र शासन से संबंधित योजना का पहला कदम उठा लिया है, जिससे एक बार प्रयोग करके फेंके जाने वाले प्लास्टिक पर रोक लगा दी गई है। केवल 2020 में हमारे देश में 4.1 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक का कचरा निकला था। क्या आपको मालूम है कि भारत में प्लास्टिक बनाने और उसके वितरण पर यह देशव्यापी पहला प्रतिबंध है। जुलाई में शुरू होने वाले इसके पहले चरण में सरकार ने प्लास्टिक की उन 19 चीजों की पहचान करके उन पर पाबंदी लगा दी है जो बहुत उपयोगी नहीं है और साथ ही उनसे बहुत सा कचरा भी बन जाता है। इनमें प्लास्टिक कप और स्ट्रॉ से लेकर आइसक्रीम की स्टिक्स आती हैं। इस प्रतिबंध में प्लास्टिक की बोतलें और बैग्स नहीं आते। सरकार का उद्देश्य है कि इनके निर्माताओं को ही इन्हें रिसाइकल करने और उनके डिस्पोजल का दायित्व सौंपा जाए। यदि आप इस संबंध में मदद करना चाहते हैं तो ऑनलाइन जाकर इस योजना के बारे में पढ़ें और यह जानकारी लें कि अभी किन 19 चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है। आई ग्रास्पर्स, क्या आपको मालूम है कि शहद तैयार करने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा देश है जहां वैरोआ माइट नहीं होते। ये एक ऐसे पैरासाइट है जो मधुमक्खियां खाती है, लेकिन हाल ही में वहां वैरोआ माइट प्लेग फैल गया है, जिससे ऑस्ट्रेलिया के शहद उद्योग को साल में $70 मिलियन का नुकसान हो सकता है। पिछले 2 हफ्तों से ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इस संकट को हल करने के लिए एक कार्रवाई शुरू कर दी है। वह इस माइट को फैलने के रोकने के लिए हजारों की संख्या में मधुमक्खियों को समाप्त करने के उपाय कर रही है।
ऐसा कहा जाता है कि इस भयानक माइट के फैलने से दुनिया भर की मधुमक्खियों की कॉलोनियों में भारी कमी आ सकती है। हमें उम्मीद है कि सरकार इस चिंताजनक स्थिति का उपाय ढूंढेगी। लगभग 4 दशक से गैंडे एक स्थानीय रूप से दुर्बल प्रजाति बन गए थे, लेकिन अब वह फिर मोजाम्बिक के जंगलों में घूम रहे हैं। यह रेंजर्स के एक समूह के प्रयासों के कारण ही सफल हो पाया है, जो दक्षिणी अफ्रीका से इस दुर्लभ प्रजाति को लाने में व्यस्त है, ताकि उस क्षेत्र में वन्य जीवन को सुधार सके तथा स्थानीय टूरिज्म को बढ़ावा दे सके। यह टीम काले और सफेद गेंडों को दक्षिणी अफ्रीका से लगभग 1000 मील मोजाम्बिक के जिनावे नेशनल पार्क से लेकर आए हैं। यहाँ से 2300 से भी अधिक अन्य जानवरों को भी लाया जा चुका है। द पीस पार्क्स फाउंडेशन एक संरक्षण समूह है, जिसकी यह योजना है कि अगले 2 सालों में 40 और गेंडों को वहां लेकर आए। है ना ये फैसिनेटिंग? एस्ट्रोनॉमर और फिजिसिस्ट को कई सालों से ये अंदेशा था यूरेनस और नेपट्यून हीरो की बरसात होती है। इनके वातावरण में मीथेन होने के कारण इन ग्रहों का रंग नीला दिखाई देता है। मीथेन कार्बन से बनती है। वैज्ञानिकों को इस बात का संदेह है कि इन दोनों ग्रहों पर मौसम इतना एक्सट्रीम पर होता है कि कार्बन एटम वहां के वातावरण में क्रश हो जाते हैं और बरसात की तरह लगते हैं। हीरो की इस बरसात का विचार सबसे पहले 1981 में मार्विन रॉस और फ्लोरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी द्वारा सामने लाया गया था। अब नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दोनों ग्रहों की दुनिया की छानबीन करके इन थ्योरीज की पुष्टि करेगा। हम इन डिस्कवरीज का इंतजार कर रहे हैं। इसी हफ्ते बर्मिंघम के एजबास्टन में रीशेड्यूल किए गए 5वें मैच में इंग्लैंड ने भारत को 7 विकेट से हराया। जो रूट और जॉनी बेयरस्टो ने चौथी विकेट पर असामान्य रूप से 269 रन बनाए, जिससे चौथी इनिंग में उनका 378 रन का लक्ष्य पूरा हो गया। क्या आपको मालूम है कि किसी भी टेस्ट मैच की फाइनल इनिंग में इंग्लैंड का यह सबसे अधिक सफल चेस था। पिछले साल भारत के कैंप में कोविड-19 के कारण भारत के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड में होने वाली टेस्ट सीरीज को फाइनल मैच में पूरा नहीं किया जा सका था। रीशेड्यूल किए गए टेस्ट मैच में इंग्लैंड की इस जीत के साथ भारत के खिलाफ 5 मैच सीरीज 2-2 समाप्त हुई। इस शानदार प्रदर्शन के लिए टीम को बधाई। पिछले हफ्ते सिल्वरस्टोन में मजेदार ब्रिटिश ग्रैंड प्री संपन्न हुआ। हम आपके लिए इस रेस की मजेदार अपडेट्स लेकर आए हैं। फेरारी के कार्लोस सेंज ने अपनी पहली F1 पोल पोजीशन को अपनी पहली जीत में बदल दिया। सर्जियो पेरेस ने रेड बुल के लिए दूसरा स्थान प्राप्त किया और लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के लिए तीसरे स्थान पर रहे। वर्तमान वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन, चार्ल्स लेक्लर्क, फर्नांडो अलोंसो और लैंडो नॉरिस के बाद 7वें स्थान पर रहे। सभी विजेताओं को हमारी ओर से बधाई। अब हम 10 जुलाई को होने वाले ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री का इंतजार कर रहे हैं। विंबलडन चैंपियनशिप दुनिया का सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध टेनिस टूर्नामेंट है। इसका आयोजन 1877 से लंदन में ऑल इंग्लैंड क्लब में किया जाता रहा है। इसका 135वां एडिशन कुछ हफ्ते पहले ही शुरू हुआ था। इसके अब तक के परिणाम प्रस्तुत हैं। राफेल नडाल को चोट लगने के कारण उन्हें पुरुषों के सिंगल सेमीफाइनल से बाहर आना पड़ा। इससे ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को फाइनल में ओपन टिकट मिल गई। अब किर्गियोस नोवाक जोकोविच और कैमरून नोरी के बीच हो रहे सेमीफाइनल के विजेता के साथ खेलेंगे। अब चलते हैं महिलाओं के सिंगल्स की ओर। फाइनल ट्रॉफी के लिए कजाकिस्तान की एलिना रिबकीना और टूनीशिया की ओनिस जिबोर के बीच मुकाबला हो रहा है और मिक्स डबल्स कैटेगरी में भारत की सानिया मिर्जा और क्रोएशिया की मेट पैविक ने सेमीफाइनल तक वीरतापूर्वक मुकाबला किया, जहां स्कूप्सकी और क्रॉसिक की टीम ने उन्हें हरा दिया। हर कैटेगरी के फाइनलिस्ट्स को हमारी शुभकामनाएं। हम आगे के मैच देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
इसी हफ्ते मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 समारोह का आयोजन किया गया। कर्नाटक की सिनी शेट्टी को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का ताज पहनाया गया। राजस्थान की रूबल शेखावत को फर्स्ट रनर अप और उत्तर प्रदेश की शनाता चौहान को सेकंड रनर अप का टाइटल मिला। सिनी शेट्टी वर्तमान में CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का प्रोफेशनल कोर्स कर रही हैं। वे भरतनाट्यम की ट्रेन डांसर भी हैं। क्या आपको मालूम है कि इस प्रतियोगिता की कुछ विजेताओं में लारा दत्ता, सराह जैन IAS और संध्या चिब के नाम शामिल हैं। सभी विजेताओं को हमारी ओर से बधाई। iGraspers, क्या आपको मालूम है कि भारत में 12 किलोग्राम सोने का एक सिक्का है जो पिछले 4 दशकों से मिल नहीं रहा है। यह दुनिया के सबसे बड़े सिक्कों में एक है और यह 1613 में सम्राट जहांगीर के राज्य के दौरान बनाया गया था। इसे हैदराबाद के निजाम की संपत्ति माना जाता है और यह पिछली बार हैदराबाद के 8वें निजाम के पास देखा गया था। 1693 में शाहजहां के शासन में 1 किलोग्राम का एक और सिक्का बनाया गया था। भारत की केंद्र सरकार ने सोने के इन दोनों विशेष सिक्कों की खोज फिर से शुरू कर दी है। CBI के साथ हमारी शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है कि वे इस खोए हुए खजाने को ढूंढ पाएंगे। इस सप्ताह का मुहावरा है डंके की चोट पर कहना, जिसका मतलब है निर्भीक होकर कहना। राम बात को घुमा फिरा कर नहीं कहता, जो कहता है डंके की चोट पर कहता है। बूझो तो जाने, सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, और शहर है पर घर नहीं। बताओ क्या? नक्शा। पहचानो कौन? ये ब्रिटिश अभिनेता BBC की हिट सीरीज में शेरलॉक होम्स की भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध हैं। टाइम पत्रिका ने 2014 में इन्हें दुनिया के सबसे अधिक प्रभावशाली लोगों में से एक का नाम दिया था। हाल ही में एक फिल्म में इन्होंने प्रसिद्ध स्टार ट्रेक अभिनेता खान का अभिनय किया था। वे इमिटेशन गेम नाम की ऐतिहासिक बायोपिक में मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग की भी भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके लिए उन्हें ऑस्कर अवार्ड के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए भी नामित किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये बेनेडिक्ट कम्बरबैच ही हैं। क्या आपको मालूम है कि हाल ही में उन्हें द पावर ऑफ द डॉग में उनके अभिनय के लिए एक और ऑस्कर के लिए नामित किया गया था? क्या आपने इनकी कोई भी फिल्म देखी है iGraspers? क्या आपको मालूम है कि विश्व के सबसे तेज चित्रकार ने एक चित्र केवल 30 सेकंड में बना लिया था? स्वर्गीय पोलिश अमेरिकी चित्रकार मॉरिस कैट्स के पास दुनिया के सबसे तेज और सफल कलाकार के 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। वे अपनी तेज आर्टिस्टिक स्किल के कारण चित्रकारी के अपने स्टाइल को इंस्टेंट आर्ट कहते थे। ये तेज चित्रकार अपने चित्रों के लिए विचित्र सामान का प्रयोग करते थे, जैसे टॉयलेट पेपर और पैलेट नाइफ्स। क्विज टाइम। किस भारतीय कलाकार के नाम दुनिया का सबसे तेज लैंडस्केप पेंटर होने का रिकॉर्ड है, जिन्होंने 1 सेकंड के छठे हिस्से में पेंटिंग बनाई है? अपने उत्तर contact us at iGrasp.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में ड्रीमिंग फेस्टिवल ड्रीम टाइम कहानियों से संबंधित स्वदेशी कला का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrasp द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर विजडम वर्ल्ड स्कूल कुरुक्षेत्र की गौरिका का हार्दिक अभिनंदन। आज के लिए बस इतना ही। यह मत भूलिए कि नेतृत्व ही किसी विजन को वास्तविकता में बदलने का जुनून जगाता है। कोई भी महान नेता
सिर्फ नेता बनने के लिए ही सामने नहीं आता, बल्कि वो एक परिवर्तन लाने के लिए सामने आता है। भूमिका को भूल जाइए और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए। नेतृत्व अपने आप सामने आ जाएगा। शीघ्र ही मिलते हैं। नमस्ते।